प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीलंका कोलंबो में है और कल शाम जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसके बाद से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत होने से पहले की ये तस्वीरें की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर रिलाई और एक किसी भी मुल्क को अगर फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को अगर चाइना थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है तो हम क्या कहते हैं, हम चाइना के साथ है। इसी तरह श्रीलंका को फायदा पहुंचाया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। इसी तरह वो छोटा एक नेवल एंड कमर्शियल फुट होल्ड जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहां कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। इंडिया की आवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सब मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पे नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया। अगर श्रीलंका को परमानेंटली अब वहां पे एक नेवल हब बना ले तो ये इंडिया को इनसर्कल कर लेगी। क्या वजह है? इंडिया जहाँ पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमेरिका जाता है तो रेड कार्पेट पे वेलकम हो जाता है, इजिप्ट जाता है, कतर जाता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं। और चाइना का जो इंप्रेशन है श्रीलंका में ये क्रिएट कर दिया जी कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पीएम मोदी के श्रीलंका के दौरे पे पाक मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा का माहौल बना हुआ है। जैसे कि पीएम मोदी अभी श्रीलंका के दौरे पर गए हुए हैं, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार ने उनका बहुत ही ज़ोरों शोरों से और सम्मान के साथ स्वागत किया है। और इस तरह के स्वागत को देख पाक मीडिया में ये बातें चल रही है कि पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं उनका धूमधाम से स्वागत होता है। वहीं जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो उनको कोई भाव भी नहीं देता। यही सब बातें पाक मीडिया में चल रही हैं। पाक मीडिया में ये भी बातें चल रही है कि पीएम मोदी श्रीलंका सिर्फ चाइना और श्रीलंका के बीच जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में बात करने गए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना बहुत टाइम से समुद्रों के पास जितने भी देश हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट चलाने के नाम पर सिर्फ भारत की जासूसी कर रहा है और भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। आप सभी ने पहले भी कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि श्रीलंका के पास हिंद महासागर में चाइना के जासूसी जहाज देखे गए हैं, जो कि चाइना भारत की जासूसी के लिए भेजता है। और इसी को लेकर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को ये वादा किया है कि वो चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे और यहाँ तक वो अपनी ज़मीन चाइना को भारत के खिलाफ यूज़ करने नहीं देंगे। और ये ही भारत के लिए महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि चाइना हिंद महासागर में लगातार घुसने की कोशिश कर रहा है और उनमें से ही कुछ देश जिनके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जिसमें चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ये चाइना के बहुत ही क्लोज हैं, जिनमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही चाइना के चमचे बने हुए हैं। इनके अलावा भी चाइना ने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट ये कुछ फेमस देश हैं जिनमें चाइना के बारे में बात चलती रहती है। इनके अलावा भी पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है और इन प्रोजेक्ट्स के कारण ही भारत और श्रीलंका की दोस्ती और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उनमें से ही एक प्रोजेक्ट रेलवे लाइन पर था, जिस पर कि पाक मीडिया का कहना है कि भारत की रेलवे लाइन खुद ही अच्छी नहीं है और वो श्रीलंका की रेलवे लाइन ठीक कर रहा है। बाकी आप सभी को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान की रेलवे लाइन कितने अच्छे और भारत के तो लाख गुना ज़्यादा ही अच्छे होंगे पाकिस्तान की रेलवे लाइन से। बाकी पाक मीडिया का पीएम मोदी की श्रीलंका के इस दौरे पर क्या कहना है ये आप इस वीडियो में देखें। और चाइना पर चल रही इन बातों का कि चाइना हिंद महासागर के थ्रू भारत को काउंटर करना चाहता है, उस पर आपका क्या कहना है आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी मुल्क को अगर फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को अगर चाइना थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है तो हम क्या कहते हैं, हम चाइना के साथ है। इसी तरह श्रीलंका को फायदा पहुंचाया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। इसी तरह वो छोटे छोटे मुल्कों पर जाकर ये ग्लोबली वायरल भी है ये चीज़। जैसे यूएसए को देख लो, वो छोटे मुल्कों के पास आता है, पाकिस्तान के पास आता है जब उनको कोई जरूरत होती है पाकिस्तान की। इसी तरह अफगानिस्तान के पास आया जब उनको अफगानिस्तान की जरूरत थी, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों के पास जाते हैं, उनको एड देते हैं, ठीक है, उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको यूज करते हैं। इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है, वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेंगे। इंडिया की आवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना। नहीं, ये भी तो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले आपको कहा कि इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चाइना अभी चाइना जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है, चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है। इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की थोड़ी सी एड देता है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों को वो एड दे के अपने पास ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया भी यही काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि उनके अपने जो रेलवे ट्रैक है इतनी अच्छी हालत नहीं है। श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर रिलाई और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस श्रीलंका के अंदर उन्होंने लॉन्च किया।
500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जी श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पर नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्टली बाइकआउट कर दिया। पहली बात तो ये है कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब से चाइना का बहुत ज्यादा लोन दिए श्रीलंका को, पिछली हुकूमत जो है वो डिफॉल्ट कर गई। एक चीज सामने आई और वो चीज ये सामने आई कि जो चाइनीज हैं उनकी मिलिट्री एंड रिसर्च के हवाले से जो वेसल्स हैं वो श्रीलंका बहुत आती थी और इंडिया इस हवाले से बड़ा कंसर्न था। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया, और इसकी वजह यही है कि मिलिट्री और रिसर्च वेसल्स, इसका मतलब है श्रीलंका नहीं आएंगे। ये बेसिकली चीज है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी ये हमारा थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि देखें जो इंडियन कोस्ट है, इंडियन कोस्ट जो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो श्रीलंका से वो जस्ट 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। जो इंडिया का सदर्न टिप है वो और श्रीलंका का जो आपस में जो राब्ता है वो सिर्फ 31 किलोमीटर है। सो चाइनीज वॉरशिप्स, जिनको इंडियंस कहते हैं ये स्पाई शिप्स हैं, वो जब श्रीलंका में आके पोर्ट इन होती हैं और वो इंडिया के नेवल मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु की जो स्ट्रेटेजिक बेस है जिसमें एक INS कदम्बा है, वहां पे एक बेस है। अब वो कहते हैं जी कि ये सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के। तो इस चीज के ऊपर बार बार इंडियंस का एक ही मौकफ चल रहा था कि भाई साहब इसमें आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें, मदद करें और कोशिश करें कि जो क्या नाम है इनका, श्रीलंकन जो नेवल शिप्स हैं और जो रिसर्च शिप्स हैं इनको दूर रखें। फिर दूसरा ये भी था कि जिसे कहते हैं ना कि जो चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट्स हैं इधर श्रीलंका के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि चाइना को लीज की गई फॉर द 99 ईयर्स के लिए, उसकी मिलिटराइजेशन के भी चांसेस मौजूद है। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि वेस्ट से और इंडिया से आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो गवादर पाकिस्तान में चाइनीज ने काफी उसके ऊपर पैसे पुसे लगाए, बंद पड़ी हुई है फिलहाल, तो कोई वहां पे कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन एक ही चीज थी कि जनाब वो क्या वहां पे चाइना जो है वो मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, चाइना वहां पे मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। वो कुछ हमारी नालायकियां, कुछ खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनकी हम पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इतने ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना सारी की सारी जो गवादर पोर्ट और सी पैक ही बंद हो गए। जो सी पैक 2 था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उसकी जो सेकंड फेज था जो चलना था वो चल ही नहीं सका। हम्बनटोटा पोर्ट के तो बारे में कहा जा रहा है कि जी वहां 99 ईयर्स की लीज है, ठीक है जी, और किसी चीज के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि जी उसको मिलिटराइज कर सकता है। ग्वादर खत्म हो गया, अब सारे बड़े खुश हैं कि जी चाइनीज वहां से, पाकिस्तान ने चाइनीज को भगा दिया है, चाइनीज कहते हैं पाकिस्तान नालायकी कर गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा ये जैसे चाइनीज कंट्रोल पोर्ट्स वहां पे थी, हम्बनटोटा पोर्ट की बात की, फिर मैं करूँ कोलंबो पोर्ट सिटी है, ये भी चाइनीज ने फंड की हुई है, वहां पे भी ये कहा जाता है कि ये मसला था। फिर आपको पता है कि चाइना ने के बारे में कहा जाता है जी कि उनकी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है कि चाइना एक नेवल एंड कमर्शियल फुटहोल्ड जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहता है इंडियन ओशन के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का वो कहते थे जी गवादर है, म्यांमार की एक पोर्ट है, जिबूती है और श्रीलंका है। तो ये एक वो कहते हैं जी ये एक उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी है।
और अगर श्रीलंका को परमानेंटली आप वहां पे एक नेवल हब बना ले तो ये इंडिया को इनसर्कल कर लेगी। तो बेसिकली इंडिया के लार्जर जो गोल्स हैं रिगार्डिंग श्रीलंका वो ये है कि कैसे चाइना की इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए। फिर ये जो स्पाई शिप्स का मसला है जिन्हें रिसर्च वेसल्स भी कहते हैं, तो ये बहुत सारी जो चाइनीज जो सर्वेलेंस वेसल्स हैं, दिस इज व्हाट इज कंसिडर्ड कि सर्वेलेंस वेसल्स आती थी, वो मिसाइल्स ट्रैक कर सकती हैं, सैटेलाइट ट्रैक कर सकती हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ट्रैक कर सकती हैं। और एक अगस्त 2022 के अंदर एक युआन वांग 5 एक आई थी, शिप आई थी, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर शोर मच गया था। और फिर क्या हुआ कि फिर एक और शिप थी जिसका नाम था शीयॉन, जो कि अगेन 2023 में आई श्रीलंका के पानियों के अंदर। और उसका जो लार्जर एम था वो कहते हैं जी ओशियनोग्राफी स्टडीज था, ताकि जी हम बेसिकली असल में उसका मकसद ये था कि कैसे इंडिया की जो डिफेंस पोजीशंस हैं उसको मैप किया जा सके। ये बेसिकली एक मकसद था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अब श्रीलंकन बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ श्रीलंका ने चाइना से भी सपोर्ट लेनी है, इंडिया से सपोर्ट लेनी है, किस साइड पे जाएं किस साइड पे ना जाएं, दोनों मुल्क पैसा डाल रहे हैं। फिर इंडियंस कहते हैं कि ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है ये उसको एक चैलेंज है, और मिसाइल टेस्ट पर्टिकुलरली जो भी मिसाइल टेस्ट वो साउथ से करेंगे तो वो चाइनीज अगर वहां बैठे होंगे तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो ये बेसिकली इस चीज के ऊपर इंडिया जो है वो बार बार सिक्योरिटीज मांग रहा है। फिर अगर आप ये देखें कि जो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका के अंदर वो समझ रहे थे कि कम हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़े ना कि कम हो, हमारी डिप्लोमेटिक लिवरेज श्रीलंका के ऊपर बढ़े, हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़े। और आगे ही मालदीव्स एक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो ये क्या हो रहा है, फिर इंडियंस ने और वेस्टर्न ममालिक ने चाइना का जो इंप्रेशन है श्रीलंका में ये क्रिएट कर दिया जी कि ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि जी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को आईएमएफ जो है वो पैसे नहीं देता, वो कहता है तुम पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारा चाइना का कर्जा है ये कहाँ से जाएगा, ये तुम कैसे पे करोगे। फिर हम कहते हैं जी कि वो हम चाइना से उसे क्या कहते हैं मोरेटोरियम ले लेंगे, डेट मोरेटोरियम करा लेंगे, फिर हम उनसे जो है वो और सपोर्ट ले लेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो ये चीजें जो है ये समझ लें कि दिस इज वेयर दी चाइनीज जो है उनको साइडलाइन करने के लिए इंडियन जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, श्रीलंका ने कुछ $7 अरब से ज्यादा चाइना के पैसे देने हैं, और चाइना जो है ये जो डेट है इसको मिलिट्री कंसेशंस में एडजस्ट कर सकता है। ये इंडिया का एक खौफ है, और वो खौफ जारी बात है। और फिर एक तो ये है कि ठीक है जी हम आपसे डेट नहीं लेते, थोड़ा डेट लेंगे बाद में दे दीजिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा, और आप हमें मिलिट्री कंसेशंस देते हैं, लेकिन उस मिलिट्री कंसेशंस के बदले असल में इंडिया की निगरानी करना, इंडिया को देखना वो क्या कर रहे हैं, और देन जारी बात है ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो भी बढ़ाना श्रीलंका के अंदर। सो ये बेसिकली इंडिया को ये चीज जो है वो बड़ी परेशान करती थी।